हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब स्वस्थ रहें और लाइफ में खूब तरक्की करें, और इसके लिए हम हर दिन कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। इन कोशिशों में एक छोटी सी भूमिका निभाती है बच्चों के कमरे का वास्तुशास्त्र। और आज की ब्लॉग में मैं आपसे वो शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ आज की ब्लॉग में बहुत सारे टिप्स, ट्रिक, जुगाड़, मस्ती, फन, डांस और बातें भी होने वाली हैं। हेलो माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी तरह अपने बच्चों की तरक्की और हेल्थ की कामना रोज करते होंगे, साथ ही साथ अपने पूरे परिवार की। खैर, रचित की सुबह की शुरुआत डेली बेसिस पे ही हुई और आजकल पूजा पे थोड़ा ज़्यादा फोकस उसका हो गया क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं और भगवान को बटरिंग थोड़ी ज़्यादा करता है वो एग्ज़ाम टाइम में। और सुबह सुबह का मौसम इतना अच्छा था क्योंकि पूरी रात बारिश हुई थी, और सबसे अच्छी बात है कि बारिश रात भर ही हुई, सुबह में नहीं, वरना स्कूल भेजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रचित को मैं हर दिन उसके पॉकेट में कुछ एक्स्ट्रा पेपर सोप ज़रूर देती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, इसको स्कूल के वॉशरूम में हैंड वॉश नहीं होता है और बिना हैंड वॉश किए वो नाश्ता कर लेता है, इसलिए मैं उसको सेफ साइड पेपर सोप ज़रूर दे देती हूँ। आज मैं आपको छोटी छोटी से टिप वास्तु से जुड़े बताने वाली हूँ, घर से रिलेटेड। ये जो वॉल है, ये उत्तर दिशा की वॉल है और इस पर मैंने रचित की 5 तस्वीरें लगाई हैं। ये 5 तस्वीरें मेरी ही द्वारा बनाई गई हैं क्योंकि मैंने रचित के बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे से लेकर 5th बर्थडे तक मैंने रचित को यही बर्थडे गिफ्ट दिया था। और मैंने सोचा था कि जब तक मुझसे हो सकेगा मैं उसको बना करके ये देती रहूँगी, ताकि जब वो खूब बड़ा हो जाए तो उसके पास ये कलेक्शन हो कि मम्मा का ये वाला गिफ्ट जो है वो लाइफ टाइम उसके साथ रहे। खैर, बच्चों के रूम में कुछ चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो बच्चों की तस्वीरें होनी ज़रूरी है ताकि उनको ये एहसास हो कि वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। दूसरा, उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनका एक वॉल होना चाहिए ताकि उनको ये लगे कि वो धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें अचीव कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बने रहे। तो मैंने एक वॉल पे अपने अचीवमेंट्स लगाई है और एक पर रचित की अचीवमेंट्स लगाई है। बच्चों के रूम में खिलौने का भी कलेक्शन होना चाहिए क्योंकि खिलौने जो होते हैं उनको पॉजिटिविटी देते हैं और उनके आसपास खिलौने ज़रूर होने चाहिए। एक ड्रीम कैचर होना चाहिए जो कि बुरे सपनों से उनको बचाता है। बेसिक चीज़ें अगर आप लगा सकते हो, और बच्चों का कमरा खूब कलरफुल होना चाहिए क्योंकि रंग बिरंगे जो होते हैं ना, वो उनकी लाइफ से जुड़े होता है। मतलब बच्चों का लाइफ भी जो होता है ना, वो रंग बिरंगा होता है। इसीलिए रेनबो कलर के कर्टेंस लगाने चाहिए। एक घड़ी ज़रूर होनी चाहिए और उनकी रोज़ जो वो काम करते हैं, जैसे पेंटिंग बनाते हैं, तो उसको चेंज करते रहना चाहिए ताकि उनको रोज़ नया करने का मोटिवेशन मिले। और वास्तु के हिसाब से तो ये भी कहा जाता है कि बच्चों के रूम में एक डमरू ज़रूर रखना चाहिए, शिव जी का डमरू, जो बच्चों के अंदर से नेगेटिविटी को दूर करता है। तो मैं एक डमरू भी रखती हूँ रचित के कमरे में। खैर, बेसिक चीज़ें ये हैं कि बच्चों का कमरा बच्चों के नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बचपन जैसा होता है बिल्कुल बच्चों का कमरा वैसा ही होना चाहिए। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली, कपड़े जो भी कपड़ों का सारा काम कर लिया। जहाँ पे बैठती हूँ बस वहीं लाइट ऑन करती हूँ, बाकी जगह के कर्टेन हटा के नेचुरल लाइट आने देती हूँ। मेरे हर कमरे का थीम अलग अलग है, मैं थीम के अकॉर्डिंग ही सामान भी खरीदती हूँ। जैसे एक कमरे का थीम है गोल्डन एंड ब्लैक, एक कमरे का थीम है ग्रीन एंड वाइट, और मेरा जो बालकनी है उसमें भी सब कुछ ग्रीन ग्रीन है क्योंकि योगा करते समय जो ग्रीन है ना वो बहुत पॉजिटिविटी देता है। डाइनिंग स्पेस का थीम है ब्राउन एंड वाइट, तो मैंने डाइनिंग स्पेस में मैक्सिमम चीज़ें आप देखिए ब्राउन एंड वाइट की यूज़ करके रखी हुई हैं। और साथ ही साथ जो सेकंड गेस्ट रूम है उसका थीम है ब्लू एंड वाइट, तो मैंने सारी चीज़ें ब्लू एंड वाइट ही लगाने की कोशिश की है। और सब मेरी आइटम्स जो है ना, सब गिफ्टेड है या कहीं ना कहीं से मिला हुआ है। और रचित के कमरे का थीम है रेनबो कलर क्योंकि बच्चों का जीवन जो होता है ना वो खूब रंगीन होना चाहिए, रंग बिरंगा होना चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश की है कि उसकी लाइफ की तरह इसके ये भी खूब रंग बिरंगा हो। तो बस इस तरह से। और पूजा रूम का जो थीम होता है वो हमेशा लाल, नारंगी, यही पूजा का कलर होता है। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग पूजा के रूम का भी कलर थीम रखा हुआ है। आपको ये थीम बेस्ड इंटीरियर डेकोरेशन कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो अपना जो है घर का थीम भी शेयर करिए।
तो घर के सारे काम करने के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मुझे भी चाहिए होती, तो मैं करती हूँ डांस थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, और उसके बाद मैं लग गई ओलंपियाड की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेज ओलंपियाड से रिलेटेड आ रहे हैं। तो मैंने वो वीडियो बना करके तुरंत एडिट करके उसको पोस्ट कर दिया, ताकि समय रहते मैं सारे पेरेंट्स को अपडेट कर सकूँ। आज खाने में बनाया है मैंने नेनुआ की सब्ज़ी, वो भी सरसों मसाले वाली। तो 2 नेनुआ बचा था, 2 आलू, उसको छील लिया और मसाले में डाला 1 चम्मच सरसों, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और कुछ कलियां लहसुन की, और 1 टमाटर इसको पीस लिया। इसको यूपी बिहार में कहते हैं सरसों मसाले या ठंडे मसाले की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी किसी भी, आप लौकी का भी बना सकते हैं, नेनुए का बना सकते हैं, जो भी सब्ज़ी आपके घर में किसी को नहीं पसंद हो ना, ये वाला मसाला डाल के बनाएगा वो सबको बहुत पसंद आएगा। तो नेनुआ या झींगा जिसको कहते हैं, उसकी सब्ज़ी ये वाली बहुत टेस्टी बनती है, और चावल और पराठे दोनों से बहुत अच्छी लगती है। सरसों के तेल में मेथी का तड़का दीजिएगा, और जो मसाला हमने पीसा था सरसों, हल्दी, मिर्चा, धनिया, लहसुन, टमाटर का, वो डाल दीजिएगा। और चाहिए तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दीजिए, क्योंकि खट्टी सब्ज़ी ये बहुत अच्छी लगती है। और अब इसमें मिला दीजिए नमक, और सरसों को खूब अच्छे से भून लीजिए। 10 मिनट लगेगा सरसों मसाले को भूनने में। तब तक क्या करना है, तब तक मैंने किचन का बाकी सारा काम कर लिया था, और मसाले भून गए। बहुत कम मात्रा में सब्ज़ी बनती है, तो बहुत फटाफट से बन जाता है। और बस इसमें नेनुआ और आलू डाला, और 1 गिलास पानी डाल करके, छोटी गिलास से 1 गिलास, क्योंकि नेनुआ भी जो है वो पानी छोड़ता है, और इसमें 2 सीटी लगा देना है। इस सब्ज़ी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। वैसे नेनुआ की और बहुत सारी रेसिपी मैंने चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की है, जैसे नेनुआ चना दाल, नेनुआ खड़ा चना की रेसिपी, नेनुआ की गरम मसाले की सब्ज़ी, नेनुआ बड़ी की सब्ज़ी, नेनुआ ठंडा मसाला की सब्ज़ी, और नेनुआ की सूखी सब्ज़ी, ये सब मैंने शेयर किया हुआ। आप चाहें तो चैनल का वेज प्लेलिस्ट करके एक है, आप उसको देख सकते हैं। बस सीटी रिलीज़ हुआ और सब्ज़ी तैयार हो गई। साथ में बना था चावल, दाल और लौकी का कतरा, जिसको बिहार में बचका भी कहते हैं या बीड़ी भी कहते हैं। खैर, उसके बाद मैं लग गई बाकी काम किचन का वाइंड अप करने में, और साथ ही साथ मेरा म्यूज़िक जो है किचन में भी चलता रहता है, क्योंकि कुछ गाने जो होते हैं वो बड़े सुकून देते हैं, और ये वाला गाना मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा न था एक दिन आप हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल ना हो बिखर जाएंगे, मैंने सोचा न था। जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है, जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। एक दिन दिल की राहों में अपने जल उठेंगे। फिर रचित अपना डेली का कार्यक्रम करता है, टीवी देखता है, खाना खाता है, और उसके बाद 4 बजे से शुरू हो जाती है हमारा ट्यूशन टाइम। और आजकल ट्यूशन टाइम जो है वो 3 साढ़े 3 घंटा चलता है। इसका कारण है, एक तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, दूसरा ओलंपियाड की भी तैयारी करनी है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि मैं रचित को कभी 3 साढ़े 3 घंटा लगातार नहीं पढ़ाती, क्योंकि मैं उतना पढ़ा भी नहीं सकती लगातार गले के कारण, और मैं उसको लगातार पढ़ाती भी नहीं, क्योंकि बच्चों को एक ब्रेक की बहुत ज़रूरत होती है। तो बीच में मैं उसको 15 मिनट का ब्रेक ज़रूर, 1 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक दे देती हूँ। उस ब्रेक में चाहे वो ड्राइंग बनाए, चाहे जा कर के एक वीडियो देख ले, या कुछ भी खेलने का मन हो खिलौनों से तो खेल ले, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो मैदान में खेलने वो बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है। ये सामने रचित का नोटिस बोर्ड है, जहाँ वो रोज़ का टारगेट अपना लिख करके इसमें नोटिस में लगाता है। और आज जो है वो रचित मेरा टीचर बना हुआ है, इसलिए उसने मेरी चेयर ले ली है। और इससे क्या होता है, कभी कभी बच्चों को ना टीचर बनने का मौका देना चाहिए। इससे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और उनको भी लगता है कि उनकी वो जो पढ़ रहे हैं उनको आप ध्यान से सुन रहे हैं। इसलिए जब रचित मुझे कोई भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर को समझाता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत ध्यान से सुनने की, और उसके बाद मैं उसको फिर सैम्पल पेपर देती हूँ सॉल्व करने के लिए। समझाता है वो खुद, और फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करता है। आजकल बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, बच्चे लिखने से बहुत भागते हैं। उनको याद जितना भी करा लो, लेकिन लिखने से बहुत भागते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से सैम्पल पेपर्स बनाती हूँ, और उसको एक घड़ी लगा करके दे देती हूँ, स्टॉप वॉच लगा के, कि देखो तुमने कितने जल्दी लिखा। इससे क्या होता है, उसके अंदर एक कंपटीशन की भावना होती है समय देख करके,
और खुद उसकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो राइटिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और रचित ने अपने मार्कशीट को देख के अपना जो वीक पॉइंट है, किसमें उसको A+ नहीं मिला है, उसने खुद से नोट डाउन करके नोटिस बोर्ड पे लिखा है, जैसे कि उसकी राइटिंग को लेकर के, हिंदी राइटिंग को लेकर। इसलिए आजकल उस पर वो थोड़ा स्पेशल एफर्ट लगाता है। हालांकि सही बोलो तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों को इन चीज़ों के लिए कन्विंस करना कि लिखो, हिंदी लिखो, मात्राएँ गलत मत करो, लेकिन हमें बहुत बार कोशिश करनी पड़ती है। और जो मेरी स्कूल से शिकायत है वो तो रहेगी ही, क्योंकि स्कूल वालों का ये काम होता है कि बच्चों को रोज़ रीडिंग करवाए, बच्चों को रोज़ राइटिंग का प्रैक्टिस करवाए, अच्छी राइटिंग कैसी हो इसके टिप्स ट्रिक्स दें, साथ ही साथ स्पीकिंग कैसी हो तो रोज़ खड़े होकर के किसी टॉपिक्स पे उनसे बोलवाना चाहिए। ये नहीं कि 4 महीने में एक कोई प्रोग्राम हुआ, खड़े होकर 10 लाइन रटवा दिया, बच्चा जाकर के स्टेज पे 10 लाइन इन्वायरमेंट के बारे में बोल के आ गया और इससे उसकी स्पीकिंग जो है ना वो डेवलप हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपको रोज़ या वीक में 2 दिन तो ये चीज़ ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि बच्चे का जो मेन 3 सेक्शन है, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, वो स्ट्रॉन्ग हो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा। आज हमारी कॉलोनी में गणपति जी का विसर्जन था। मैं रचित को पढ़ा रही थी, तो मैं और रचित बालकनी से ही देख रहे थे और मैं गणपति जी को जाते देखकर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्या आप भी जब गणपति जी जाते हैं तो रोना आता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। बहुत कम लोग आए आज, बहुत कम लोग आए। हाँ, धीरे बोलो। शीतला आंटी लोग रखी थी, याद है तुम्हें? शीतला आंटी लोग गणपति जी रखी थी, ऐसे विसर्जन की थी, याद है? फिर थोड़ा बहुत मैंने और रचित ने ड्राइंग बनाई, इंटरटेनमेंट किया, कुछ वीडियोस साथ में देखी और रचित रात में लग गया ओलंपियाड का पेपर सॉल्व करने में। तो आपको आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे और रचित में क्या आपको लगता है कि हम लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं? हाँ या ना में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो फिर मैं अगली ब्लॉग में आपको बताऊँगी कि मेरे और रचित में झगड़े होते हैं या नहीं होते, और झगड़े होते हैं तो किस लेवल के होते हैं। क्या रचित मुझे पढ़वाने के लिए चिल्लाता है या नहीं चिल्लाता है? क्या वो सच में आइडियल बच्चा है जो वो वीडियो में दिखता है? वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँ।